कैसे हो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने परिवार आरजू एजुकेशन में। तो चलिए आपके साथ मैं फिर से जुड़ा हूँ। नदियों के किनारे बसे शहर, और शायद इससे बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है वो मैंने रखे नहीं हैं। वो इजी क्वेश्चन आपको शायद पता हो गए, और जो इम्पोर्टेंट है इसमें शायद 15 क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन से इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा कुछ भी। ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? पहला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ए यमुना, बी सरस्वती, सी ताप्ती, डी महानदी। लगाइए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ताप्ती। किसके? ताप्ती। तो याद कैसे रखना है? देखो, जब हमारी सूरत मतलब फेस होता है, तो जब हम धूप में खड़े हो जाते हैं तो ताप लगता है, बहुत बहुत ताप लगती है। तो सूरत पे क्या लगेगी? ताप। तो किस क्या हो गया? ताप्ती नदी। तो सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो ताप्ती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है? ए ऑप्शन तिरुचिपल्ली, बी ऑप्शन मैसूर, सी ऑप्शन बेंगलुरु, डी ऑप्शन हैदराबाद। कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए तिरुचिपल्ली। तिरुचिरापल्ली। ठीक है ना, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ द्वारा घिरा है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ द्वारा कौन सा पर्वत घिरा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। लगाइए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत होगा। नर्मदा और ताप्ती नदियों जो द्वारा घिरा है वो कौन सा पर्वत घिरा है? सतपुड़ा पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य मध्य से गुजरता है? लगाइए आंसर। कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य से गुजरती है? लगाइए। ए ऑप्शन नर्मदा, बी ऑप्शन ताप्ती, सी ऑप्शन गंडक और डी ऑप्शन गोदावरी। लगाइए आंसर। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा नर्मदा। क्या? नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? लगाइए आंसर। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, वेतरनी, सी ऑप्शन ब्राह्मणी और डी ऑप्शन कथाजोरी। लगाइए आंसर। किस नदी के किनारे बसा है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, चाहे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी। कौन सा? ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? लगाइए। सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या। कौन सा? अयोध्या। लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय घाट किस के किनारे बसा है? और विजय घाट कहाँ स्थित है? लगाइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यमुना। कौन सा? यमुना। और विजय घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? किसकी समाधि स्थल है ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है। और किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। कहाँ पर है? दिल्ली में। चलिए। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप स्थित है? ए लक्षद्वीप, बी सॉरी ये मैंने राज्य लिख दिया, गोवा, कोई बात नहीं, सी दादर एवं नागर हवेली और डी दमन एवं दीव। लगाइए। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप स्थित है? लगाइए। देखो, कभी भी जब भी आप भूगोल पढ़ो तो प्लीज़ अपने पास में मैप जरूर रखना। मैप से 95% एक ही क्लास में, मतलब रिवीजन में ही आपको याद हो जाएगा सब कुछ, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दमन और द्वीप। क्या? दमन और द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? संबलपुर। लगाइए आंसर। ए महानदी, सॉरी इसके आंसर नीचे चले गए, बी वेतरनी, सी ब्राह्मणी और डी कोयल। लगाइए आंसर। तो संबलपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए महानदी। क्या होगा? महानदी। अगर आपको मतलब महान बनना है तो आपको संभल कर चलना होगा। अगर आपको महान बनना है तो आपको संभल कर चलना होगा। तो इसका राइट आंसर महानदी और संभल के चलना होगा, तो संबलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? लगाइए, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? ए यमुना, बी ताप्ती, सी शिप्रा और डी गोमती। लगाइए, तो इसका राइट आंसर होगा डी गोमती। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नासिक स्थित है? ए कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी गोदावरी और डी नर्मदा। नासिक, लगाइए, तो नासिक जो होगा वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलूर किस नदी के तट पर है? बेलूर, ए हेमावती, बी कावेरी, सी तुंगभद्रा और डी इनमें से कोई नहीं। लगाइए आंसर। बेलूर, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा बेलूर किस नदी के तट पर स्थित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यांगची। क्या? यांगची। क्या होगा? यांगची। याद रखना, यांगची। क्या होगा? यांगची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी, बी सतलज और सी झेलम और डी हेमावती। तो इसका जो राइट आंसर होगा, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी झेलम। तो झेलम नदी के किनारे कौन स्थित है? श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए सतलज। कौन सा? सतलज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलकाता किस नदी के तट पर बसा है? कोलकाता, ए हुगली नदी, बी सिंधु नदी, सी कावेरी नदी और डी नर्मदा नदी। लगाइए आंसर। तो इसका जो कोलकाता जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ए हुगली। ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करना। आपको क्लास कैसी लगी है? थैंक यू सो मच।